Hello everyone, Komal Sharma this side, and here I welcome you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the informations relevant to your competitive exams. Alright then, तो जैसे कि अपनी सीरीज चल रही थी बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, जो कि आपके रीड के लेवल फर्स्ट एंड लेवल सेकंड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकंड के सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है ये पर्टिकुलर टॉपिक। अब तक मैंने इस टॉपिक से रेलेवेंट दो वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। तो जो फर्स्ट वीडियो है वो रेलेवेंट है टू द प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज के, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनको सीखने के क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। तो उनमें मैंने सिर्फ पॉइंट्स डाउन कराए थे, आपको बेसिक पॉइंट्स बताए थे टू लर्न लैंग्वेज पर्टिकुलरली और टू टीच लैंग्वेज। अब जो लास्ट तो जो प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश का जो मेरा पार्ट 1 था, उसमें मैंने डिस्क्राइब किया था ऑल अबाउट अर्ली जो 7 प्रिंसिपल्स हैं उनका अच्छे से डिटेल डिस्कशन किया था। तो जो प्रिंसिपल्स थे बेसिकली मैं यहाँ पे थोड़ा आपको ओवरव्यू दे देती हूँ अबाउट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, principle of vocabulary, principle of purpose, principle of imitation, principle of habit formation एंड प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। तो इन 7 प्रिंसिपल्स के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। अब जो बाकी जो फर्दर जो प्रिंसिपल्स हैं, अबाउट 6 प्रिंसिपल्स आई एम गोइंग टू डिलीवर इनटू दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप वो वीडियोस देखें ताकि आपको ये जो पर्टिकुलर वीडियोस को समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो जो बेसिक प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आपको उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है और जो भी अर्ली वीडियोस हैं विच आर ऑल रेलेवेंट टू योर रीट एग्जामिनेशन फॉर इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकंड, तो वो लिंक आपको पर्टिकुलर मिलेगा और उसमें आपको सारे जो अर्ली वीडियोस हैं वो सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहले आप पहले वाले वीडियोस देखें फिर इस वीडियो के साथ मूव हों। ऑल राइट देन, सो आगे के जो फर्दर प्रिंसिपल्स हैं मैं उनके बारे में बताने जा रही हूँ। तो अपना नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, अब प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एग्जैक्टली होता क्या है। जब भी इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाना होता है एज अ टीचर, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को या किसी भी लैंग्वेज को अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को आप पढ़ाते हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है टू प्रैक्टिस, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के तो हम कभी कुछ सीख ही नहीं सकते। ना एक लर्नर कुछ सीख सकता है और एक टीचर को हमेशा एम्फसाइज करना चाहिए एक लर्नर को टू प्रैक्टिसाइज दैट थिंग, टू प्रैक्टिसाइज टू स्पीक दैट लैंग्वेज। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये जो प्रोवर्ब हम बहुत बार सुनते हैं कि प्रैक्टिस एक इंसान को परफेक्ट बनाता है। बिना प्रैक्टिस हम किसी भी चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। तो अगर आपको एज अ टीचर कोई भी लैंग्वेज पढ़ानी हो, इंग्लिश लैंग्वेज पर्टिकुलर पढ़ानी हो, तो आपको अपने लर्नर्स, अपने स्टूडेंट्स, अपने प्यूपिल्स को हमेशा प्रमोट करना है, उनको मोटिवेट करना है, उनका इंटरेस्ट अराइज करना है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उस लैंग्वेज को लेके प्रैक्टिस करें। जितना प्रैक्टिस करेंगे उनकी लैंग्वेज उतनी ही परफेक्ट होगी। ठीक है, एंड द परफेक्शन इज द लैंग्वेज कम्स ओनली बाय द प्रैक्टिस। और जो लैंग्वेज में परफेक्शन होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आता है। द डेवलपमेंट ऑफ एक्सप्रेशन, ग्रामर, vocabulary, pronunciation is based on practice which should be continuous। तो आपकी जो प्रैक्टिस है विच आर ऑल रेलेवेंट टू योर ग्रामर, आपकी वोकेबलरी से लेके प्रोनाउंसिएशन से रेलेवेंट, तो जो भी ये चीज़ें हैं इनको लेके आपकी प्रैक्टिस जो है वो कॉन्टीन्यूअस होनी चाहिए। लैंग्वेज लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना। किसी भी चीज़ को अगर आप सीखना चाहते हो एज अ लर्नर और एज अ टीचर आप अपने लर्नर को चाहते हो कि वो चीज़ वो सीखे, तो आपको कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा कि आपका जो स्टूडेंट है वो उस चीज़ को रैपिटेटिवली प्रैक्टिस में लाए। ठीक है, कंटिन्यू प्रैक्टिस करें। ग्रामर नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस टू नो द रूल्स डीपली एंड इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, क्योंकि ग्रामर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब भी आप ग्रामर, किसी लैंग्वेज की ग्रामर को सीखना चाहते हैं तो आप उसको प्रैक्टिस करें रोज़। अगर आप चाहते हैं कि उसका इन डेप्थ आपको डिटेलिंग पता हो, आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन पता हो उस पर्टिकुलर चीज़ का, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। Fries recommended that eat fries, one among the philosopher, or we can say
इंट्रोड्यूसर जो कि इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं, उन्होंने ये डेफिनेशन दी है, रिकमेंडेड दैट 84% ऑफ टाइम be devoted to practice and only 15% to explanation and commentary. तो फ्राइज ने ये बोला है कि आपका 100% जब आप किसी लैंग्वेज को सीखते हो तो आपका 84 जो परसेंट है, 85 जो परसेंट है, वो आपका कंप्लीटली डिवोटेड होना चाहिए आपकी प्रैक्टिस में, और बाकी जो 15% है वो आपका डिवोटेड होना चाहिए इन एक्सप्लेनेशन एंड कॉमेंट्री। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑटो जैस्पर्स। अब ऑटो जैस्पर्स ने क्या बोला है, ही हु गेट्स द टिप ऑफ हिज फिंगर डिप्ड इन द वाटर 3 times in 20 weeks will never learn how to swim. ऑल ऑब्वियस है, ऑटो जैस्पर्स ने बहुत ही प्रैक्टिकल बात बोली है कि अगर आप 20 दिन में सिर्फ 3 दिन ही अगर किसी वाटर पॉट में अपने फिंगर टिप को डिप करते हो तो आपको स्विमिंग कैसे आ सकती है? स्विमिंग तो तभी आएगी ना जब आप उस वाटर पॉट में उतरोगे, स्विमिंग पूल में उतरोगे, और जितना हो सके डेली प्रैक्टिस करोगे, डेली बेसिस पर उन चीज़ों को रिवाइज करोगे, तभी तो आपको स्विमिंग आएगी, अदरवाइज स्विमिंग तो नहीं आ सकती है। ठीक है, तो वैसे ही एक लैंग्वेज है, अगर आपको लैंग्वेज प्रॉपर सीखनी है तो आपको हर एक चीज़ प्रॉपरली प्रैक्टिसाइज करनी चाहिए। आपकी ग्रामर आपको प्रॉपर प्रैक्टिस में लानी चाहिए, वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन, हर एक चीज़ को आपको प्रैक्टिसाइज करना पड़ेगा। There are different types of drill like imitation, role playing, oral, substitution, conversation, etc. और लैंग्वेज को प्रैक्टिस करने के बहुत सारे तरीके हैं। इमिटेट करके आप सीख सकते हैं, इमिटेशन को रिपीट कर सकते हैं, कोई भी रोल प्ले कर सकते हैं, ऑरल प्रैक्टिस के थ्रू कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन प्रैक्टिस के थ्रू, या कॉन्वर्सेशन के थ्रू आप इस चीज़ को प्रैक्टिस में ला के वो चीज़ प्रॉपर सीख सकते हैं। तो बीइंग अ टीचर आपको हमेशा एम्फसाइज करना है, अपने स्टूडेंट्स को इस चीज़ पर प्रेशराइज करना है कि वो उस लैंग्वेज को रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करें, कंटिन्यू प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो ये हो गया अपना फर्स्ट प्रिंसिपल विच इज़ 8th वन ऑब्वियस। तो 8th वन जो प्रिंसिपल है दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टेस्ट एंड सिचुएशन। अब देखते हैं ये बेसिक प्रिंसिपल किस बारे में बात करते हैं। लैंग्वेजेस बीइंग टॉट एबल to being taught to able the learners to make use of the words in their day-to-day life and its situation. तो आपको क्या करना है, बीइंग अ टीचर अपने स्टूडेंट या लर्नर को हमेशा ये चीज़ सिखानी है कि जब भी आप किसी लैंग्वेज को प्रैक्टिस करें तो ऑल अकॉर्डिंग टू सिचुएशन करें, या फिर एज अ टीचर आप स्टूडेंट्स को वही चीज़ें पढ़ाएं जो आपके सिचुएशन या सराउंडिंग्स को सपोर्ट करें। तो अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अगर आप एक टीचर होके लैंग्वेज पढ़ाते हैं तो वो स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, वो उस लैंग्वेज को जल्दी अडेप्ट कर पाएंगे। लर्निंग बिकम्स ईजी इफ़ इट मेड अप ऑफ रियल एंड सूटेबल सिचुएशंस। लर्निंग जो है बहुत ईजी हो जाती है जब आप सिचुएशन को सूट करते हुए पढ़ाते हैं। जैसी आपकी सिचुएशन होती है, सर्कमस्टांसेस होते हैं, अगर आप उन्हीं उसी तरीके से आप अगर पढ़ाते हैं तो वो लैंग्वेज एक्सेप्ट करना, अडेप्ट करना, उसको सीखना स्टूडेंट के लिए बहुत ईजी हो जाता है। The fundamental language like vocabulary, structure and grammar must be taught with the help of structures and related the vocabulary to the real situation. तो आपके फंडामेंटल लैंग्वेजेस होते हैं जैसे वोकैबुलरी हो गया, स्ट्रक्चर एंड ग्रामर, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ानी चाहिए विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रक्चर, और जो भी आपकी वोकैबुलरी हो वो सिचुएशन से रेलेवेंट हो। These situations can be created by real objects, pictures, gestures, animations, etc. और ये जो सिचुएशन है, आप अगर ऑटोमेटिकली सिचुएशन क्रिएट नहीं होती है तो इनको आप क्रिएट भी कर सकते हो। क्रिएट कैसे करोगे? रियल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू करोगे, पिक्चर्स से, जेस्चर्स से, एनिमेशन से। तो इन सारी चीज़ों से मिक्स अप करके, इनकी हेल्प लेके भी आप एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑल अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड कंटेस्ट अगर आप स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से आप उस लैंग्वेज को अडेप्ट करेंगे, सीखेंगे जल्दी। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एस्पेक्ट्स। अ लैंग्वेज इज फ्रूटफुल इफ देयर इज म्यूचुअल बॉन्ड बिटवीन द टीचर एंड द लर्नर। अगर एक टीचर और लर्नर के बीच में एक म्यूचुअल बॉन्ड होता है तो लैंग्वेज लर्निंग बहुत फ्रूटफुल होती है।
बोथ आर एसेंशियल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो एक म्यूचुअल बॉन्ड जो होता है लैंग्वेज टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस दोनों में ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर दोनों में म्यूचुअल बॉन्ड होता है तो कभी लर्नर हेजिटेट नहीं करेगा अपनी वीकनेस को एक्सप्रेस करने में, या फिर जिस लैंग्वेज में वो वीक है उसको प्रैक्टिसाइज करने में वो एम्बैरस फील नहीं करेगा if there is a bond, mutual bond between the teacher and the student. So there must be a mutual bond between the teacher and the student to learn or to adapt the language easily. ठीक है, एक लर्नर के लिए अगर वो चाहता है, या एक टीचर अगर चाहता है कि उसका स्टूडेंट या जो लर्नर है वो उस लैंग्वेज को इजीली अडेप्ट करे, इजीली सीख जाए, उसको प्रैक्टिसाइज करे, तो एक म्यूचुअल बॉन्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. The students must be cooperative to accept the matter wholeheartedly while learning the language. और अगर वहाँ पे कॉपरेशन होता है, एक स्टूडेंट अगर टीचर को कॉपरेट करता है, टीचर स्टूडेंट को कॉपरेट करते हैं, तो एक जो लर्निंग लैंग्वेज को लर्न करने का जो मैटर होता है वो होल हार्टेडली हो जाता है. डेडिकेटेडली एक टीचर पढ़ाना चाहेगा और डेडिकेटेडली होल हार्टेडली एक स्टूडेंट उस चीज़ को पढ़ना चाहेगा, अगर एक म्यूचुअल बॉन्ड होगा तो. He must be ready to practice and use the foreign language as the teacher must be ready to provide the new language. अगर म्यूचुअल बॉन्ड होता है तो स्टूडेंट हमेशा रेडी रहेंगे, वो एक्साइटेड रहेंगे, वो हमेशा एंथुसियास्टिक रहेंगे कि हमें ये लैंग्वेज सीखनी है, और एक टीचर भी हमेशा एंथुसियास्टिक रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड करने का उस पर्टिकुलर लैंग्वेज से रिलेवेंट. ठीक है, तो एक म्यूचुअल बॉन्ड होना चाहिए बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट. नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी. प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी में क्या दे रखा है? इफ समवन इज हैबिचुअल ऑफ द रॉन्ग हैबिट्स इट बिकम्स डिफिकल्ट टू गिव अप ऑल एट अर्ली. अगर कोई स्टूडेंट या कोई टीचर ये चीज़ का यूजुअल हो जाता है, हैबिचुअल हो जाता है कि वो हर एक जगह पे मिस्टेक क्रिएट कर रहा है, तो वो मिस्टेक जो होती है वो हैबिचुअल हो जाती है. ठीक है, और उससे ऑल्टर करना, उसे बदलना, उसे एक्यूरेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. तो जब भी आप एज अ टीचर किसी स्टूडेंट को पढ़ाएं तो हर एक मिस्टेक पे उन्हें आप टोका करें, उनको समझाया करें. ठीक है, रॉन्ग हैबिट्स टू प्रोनाउंसिएशन, स्पेल एंड राइट बिकम्स डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ. अगर एज अ टीचर आपने अपने स्टूडेंट्स का जो भी वोकैबुलरी करेक्शन है, स्पेलिंग करेक्शन है, राइटिंग का, अगर आपने शुरू में ही उसको करेक्ट आउट नहीं किया तो लर्नर उसी चीज़ पे मूव होते जाएंगे और उसे वो अपनी हैबिट बना लेंगे, फिर बाद में उसको करेक्ट आउट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो लैंग्वेज हैबिट शुड बी एक्यूरेट टू लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज क्विकली. तो उनको जल्दी से जहाँ पे वो मिस्टेक करें ऑन द स्पॉट आप उन्हें करेक्ट करें. ठीक है, ताकि उनका हैबिट ना बने टू कमिट द रॉन्ग डीड्स और रॉन्ग थिंग्स वाइल लर्निंग द लैंग्वेज. ठीक है, जब लैंग्वेज लर्न करें तो किसी भी चीज़ का किसी रॉन्ग कमिट ना करें. ठीक है, गलत तरीके से प्रोनाउंस ना करें, स्पेलिंग गलत ना लिखे, कोई भी एरर क्रिएट ना करें. अगर कहीं भी आपको एरर दिखता है तो ऑन अ वेरी स्पॉट, ऑन अ वेरी फर्स्ट आप उसको करेक्ट आउट करें, फिर उन्हें आगे मूव करें. वन मस्ट ट्राई टू इमिटेट द बेस्ट फॉर्म्स ऑफ द स्ट्रक्चर, और बेस्ट फॉर्म ऑफ द स्ट्रक्चर को आप हमेशा इमिटेट करें एज अ टीचर. ठीक है, तो एक्यूरेसी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जस्ट ऑन द स्पॉट आपको अपने स्टूडेंट्स को करेक्ट आउट करते जाना है, फिर चाहे वो कितना ही टाइम कंज्यूमिंग हो. क्योंकि अगर एक बार स्टूडेंट ने अगर गलत तरीके से बोलना शुरू कर दिया है, उस चीज़ को अपना हैबिट बना लिया, तो फिर उसको करेक्ट आउट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. फिर है प्रिंसिपल ऑफ प्यूपिल्स एक्टिविटी. प्रिंसिपल ऑफ प्यूपिल्स एक्टिविटी में क्या है? एज अ स्टूडेंट आपको एज अ स्टूडेंट आपको किस तरीके से एक्टिव रहना है. ठीक है, और लर्नर शुड रिमेन एक्टिव नॉट पैसिव. एक लर्नर को हमेशा एक्टिव होना चाहिए, पैसिव नहीं होना चाहिए. ठीक है, द स्टूडेंट बी एक्टिव इन सच मेथड्स लाइक रोल प्लेइंग, प्रैक्टिस एंड ड्रिल, ड्राइंग ऑन द chalkboard, hear and see the audio visual aids to react to it, recitation of the poems with proper using of object from the classrooms. तो एज अ लर्नर या फिर एज अ टीचर आपको हमेशा एम्फोसाइज करना है कि आपके जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी पीपल्स हैं, वो हमेशा एक्टिव रहें, वो प्रॉपर जो भी आप रिसाइट कर रहे हो वो रिसाइट करें, ऑडियो और विजुअल एडवर्टीजमेंट्स जो भी आप उनको दिखाते हो वो प्रॉपर तरीके से देखें, उन पे रिएक्ट भी करें, कंटिन्यू वो चीज़ों को जो भी आप बताते हो रोल प्ले करें,
ड्रॉ करने की कोशिश करें, हर एक चीज़ को प्रॉपरली प्रैक्टिसाइज करें, ठीक है। एंड दे मस्ट बी ट्राई टू लर्न बाय डूइंग, हमेशा प्रैक्टिस करके और फिर सीखने की कोशिश करें। तो आप बीइंग अ टीचर, आपको स्टूडेंट को हमेशा एम्फसाइज करना होगा कि वो हमेशा एक्टिव रहें, ठीक है। तो एक स्टूडेंट का एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है वाइल लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड अप्रोच। अब प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड अप्रोच में क्या है, देयर मस्ट बी बैलेंस बिटवीन ऑल द लैंग्वेज एस्पेक्ट्स। हर एक लैंग्वेज एस्पेक्ट में एक म्यूचुअल बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। इफ अ टीचर इज गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोज, द टीचर मस्ट टेक ग्रामर एस्पेक्ट साइड बाय साइड। अगर कोई टीचर प्रोज वर्क को पढ़ा रहा है तो ग्रामर का जो पोर्शन है वो साथ में चलना चाहिए, बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए, ताकि स्टूडेंट को किसी भी चीज़ में समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। If a teacher is teaching poetry, the teacher must inform the students about the similes, metaphor and other grammatical aspects too. अगर कोई टीचर पोइट्री पढ़ा रहा है तो उसकी इमेजरीज के बारे में, मेटाफर, सिमिलीज, जो भी पोइटिक डिवाइसेस होती हैं, ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स होते हैं पोइट्री से रेलेवेंट, वो चीज़ें बताने चाहिए, ताकि साइड बाय साइड एक जो लर्नर के माइंड का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होता जाए रेलेवेंट टू दैट लैंग्वेज. If a teacher is discussing something on written composition, teacher must give importance to oral composition also. राइटिंग के साथ साथ oral composition पे भी ध्यान देना है एज अ टीचर आपको. The student must be proper. There should be proper coordination in teaching a foreign language. एक फॉरेन लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. देयर मस्ट बी प्रॉपर बैलेंस बिटवीन द लैंग्वेज एस्पेक्ट्स वाइल टीचिंग इंग्लिश. जब भी आप इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाएं तो एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए लैंग्वेज एस्पेक्ट्स के बीच में, ठीक है. तो इस तरीके से ये 6 जो प्रिंसिपल्स हैं वो मैंने आज आपको बताए हैं. रेस्ट प्रिंसिपल्स आई विल डिस्कस इन माय अपकमिंग वीडियो. जो भी मेरा अपकमिंग वीडियो होगा इसमें बाकी के जो प्रिंसिपल्स हैं मैं उनके बारे में डिस्कस करूँगी. सो फॉर टुडे इट्स फाइन नाउ, इट्स ऑल इनफ. होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा. कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स के थ्रू डायरेक्ट पूछ सकते हैं. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो आपको प्रॉपर ऑन टाइम मिलते रहें. थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग लेक्चर एट गार्गी क्लासेस.